हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले बच्चों हमने अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस पढ़ा था और उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए और ब्रॉडर कंसेप्ट एसिड और बेस का देने के लिए ब्रोस्टेड और लॉरी ने एक नया कंसेप्ट दिया जिसको हम ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ब्रोस्टेड और लॉरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं बच्चों। ब्रोस्टेड एक डेनिश केमिस्ट थे और लॉरी एक इंग्लिश केमिस्ट थे, लेकिन दोनों ने साइमल्टेनियसली ये जो एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया, ठीक है, और सेम कंसेप्ट दिया, इसलिए हम इसको ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की हेडिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जो एसिड्स हैं एसिड्स जनरली वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर प्रोटॉन डोनर्स। ठीक है, प्रोटॉन डोनर जो होंगे, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो जो स्पीशीज प्रोटॉन डोनेट कर सकती हैं वो होंगी एसिड। और बेसिस इन्होंने कहा कि द सब्सटेंसेस which have tendency to accept a proton they will behave as base, या हम सिंपल ये कह सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, they are bases। ठीक है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। अब कैसे प्रोटॉन डोनर एसिड होंगे या प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होंगे, कैसे? हम पहले एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर इन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास HCl है और इसे जब हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये बना दे रहा है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सिमिलरली मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड है, इसे हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये बनाएगा एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। जब वाटर और H पॉजिटिव मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसी तरह से मान लो मेरे पास है NH3 प्लस वाटर, तो ये क्या बना देगा? ये बनाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सिमिलरली CO3 2 नेगेटिव प्लस H2O, तो ये बना देगा HCO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। अब इन एग्जाम्पल्स में बच्चों ध्यान से देखना, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी है, इक्वेशन नंबर दे देती हूँ मैं इनको। अब आप देख रहे हो इस फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में ये जो HCl है और ये एसिटिक एसिड है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये एक प्रोटॉन दे रहे हैं। यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है ना, यहाँ पे Cl नेगेटिव रह जा रहा है और यहाँ पे एसीटेट आयन रह जा रहा है, तो ये प्रोटॉन डोनर्स हैं, तो ये बिहेव कर रहे हैं क्या? एसिड। ठीक है, तो एसिड ये दोनों स्पीशीज, ठीक है, HCl एज वेल एज एसीटेट आयन एसिटिक एसिड, ये बिहेव कर रहे हैं प्रोटॉन डोनर। तो ये क्या है? ये है एसिड। ठीक है, प्रोटॉन डोनर हमने कहा एसिड होंगे। सिमिलरली अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 में ऑब्जर्व करें बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में आप देख रहे हो यहाँ पर प्रोटॉन कौन डोनेट कर रहा है? H2O। ये OH नेगेटिव में चेंज हो जा रहा है ना, तो इसने H पॉजिटिव निकाल दिया इसका मतलब। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में वाटर है, दोनों में वाटर ही है, दैट इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन डोनर भी एक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर वाटर क्या है? वाटर इज बिहेविंग एज एन एसिड। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन 1 और 2 में वाटर आप देख रहे हो, वाटर इसने HCl ने H दिया तो वाटर ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया ना। सिमिलरली एसिटिक एसिड ने H दिया और इस वाटर ने
क्या करा, उस H को एक्सेप्ट किया और ये चेंज हुआ किस में, H3O में, H3O में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में वाटर ने क्या करा, वाटर इज बिहेविंग एज प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन एक्सेप्टर बिहेव कर रहा है वो, और प्रोटोन एक्सेप्टर बिहेव कर रहा है तो वहाँ पर वो होगा, वो एक्ट करेगा एज ए बेस, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 में, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में यहाँ पे ये जो NH3 है, ठीक है, यहाँ NH3 ने क्या करा बच्चों, H पॉजिटिव इसने दिया वाटर ने और इसने एक्सेप्ट कर लिया, NH4 पॉजिटिव बना है। सिमिलरली यहाँ पे H पॉजिटिव इसने दिया, ठीक है, तो ये HCO3 नेगेटिव बन गया। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में जो NH3 है और CO3 नेगेटिव है, ये क्या बिहेव कर रहे हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन एक्सेप्टर हैं ये, तो ये बिहेव कर रहे हैं एज ए बेस, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो, आपने एक और चीज यहाँ पे नोट करी है इन इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में वाटर एसिड बिहेव कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, यहाँ पर ये 3 और 4 में है। आप इसको वीडियो को रोक कर पॉज करके आप इसमें समझ सकते हो। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में वाटर इज बिहेविंग एज एन एसिड, और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में वाटर इज बिहेविंग एज प्रोटोन एक्सेप्टर, सो बेस, है ना। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, वाटर सेम टाइम में एसिड भी बिहेव कर रहा है और बेस भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों बिहेव करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक क्या हो गए, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस are those substances which can behave as acid as well as base, जो कि दोनों behave करते हैं, acid भी और base भी, जैसे यहाँ पर water है। अब ये जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर स्पीशीज ही एसिड या बेस बिहेव कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर जो कार्बोनेट आयन है, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर किस में, इक्वेशन नंबर जो है 4 में कार्बोनेट आयन था ना, वो क्या कर रहा है, प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो मतलब वो क्या कर रहा है वहाँ पर, एज ए बेस बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है मॉलिक्यूलर स्पीशीज ही एसिड या बेस बिहेव करें, आयनिक स्पीशीज भी एसिड या बेस बिहेव कर सकती हैं, ठीक है। अब बच्चों इन्हीं एग्जाम्पल्स में इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 में अगर आप रिवर्स रिएक्शन देखें, रिवर्स मतलब पहले तो हम रिएक्टेंट की साइड से ऑब्जर्व कर रहे थे, प्रोडक्ट की साइड से बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर बच्चों ये जो Cl नेगेटिव है ना, रिवर्स डायरेक्शन में हम देखेंगे, Cl नेगेटिव इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन, और प्रोटोन एक्सेप्टर्स क्या होते हैं, बेस, है ना। सिमिलरली ये जो H3O पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, इसकी क्या टेंडेंसी रहेगी, ये प्रोटोन डोनेट करेगा, प्रोटोन डोनर्स आर एसिड्स। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ये एसिड और बेस बिहेव करेंगे। सिमिलरली ये वाली स्पीशीज भी, यहाँ पर H3O क्या हो जाएगा, एसिड, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा यहाँ पर एसिड, है ना। और आपके पास अब देखो NH4 पॉजिटिव हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटोन, ठीक है, प्रोटोन डोनर, तो ये क्या होगा, एसिड, और OH नेगेटिव हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन, तो ये हो जाएगा बेस, है ना। सिमिलरली यहाँ पर OH नेगेटिव बेस होगा और ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। मतलब रिवर्स डायरेक्शन में भी ये एसिड और बेस बिहेव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने ऑब्जर्व करनी है। जैसे मान लो इक्वेशन 1 थी, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर HCl, ये क्या बिहेव कर रहा है, एसिड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और H2O बिहेव कर रहा है एज ए बेस। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में Cl नेगेटिव बिहेव कर रहा है एज अ बेस, और H3O पॉजिटिव बिहेव कर रहा है एज एन
एसिड, ठीक है। तो अगर आप HCl और इस Cl नेगेटिव में डिफरेंस देखें, HCl और Cl नेगेटिव में, HCl, ठीक है, और जो है Cl नेगेटिव, ये जो है एसिड है, तो Cl नेगेटिव क्या है, बेस है। अब दोनों में, एसिड और बेस में, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, देयर इज डिफरेंस ऑफ अ प्रोटोन ओनली, ये प्रोटोन देगा तो ये एसिड बिहेव कर रहा है, ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की स्पीशीज जो कि डिफर करती हैं ओनली बाय अ प्रोटोन। सिमिलरली वाटर को भी देखो आप, वाटर जो है H2O यहाँ पर बेस है, ठीक है, और जब ये चेंज हो जा रहा है H3O पॉजिटिव में, तो ये यहाँ पर बन जा रहा है एसिड, ठीक है। अब इन दोनों में भी देयर इज डिफरेंस ऑफ H पॉजिटिव ओनली, है ना, कि इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो ये इसमें चेंज हो रहा था। तो सच पेयर्स, एसिड बेस पेयर, है ना, जहाँ पर दोनों जो स्पीशीज हैं दे डिफर बाय अ प्रोटोन ओनली, ठीक है, सच एसिड बेस पेयर्स आर नोन एज, इनको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये आपने याद रखना है, कई बार आपसे पूछना और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे इनके बारे में पूछा जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो क्या होंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, दोज एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय अ प्रोटोन ओनली, ठीक है। एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय अ प्रोटोन ओनली, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय अ प्रोटोन, ठीक है, एम्फीप्रोटिक हो जाएंगे वो, ठीक है। तो हमारे पास वाटर जो है, वाटर क्या आ गया, वाटर जो है दैट इज एम्फीप्रोटिक। अब मान लो बच्चों आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जो NH3 है इसके कॉन्जुगेट एसिड भी लिखो और कॉन्जुगेट बेस भी लिखो। कॉन्जुगेट एसिड लिखना है आपने और इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि कॉन्जुगेट एसिड लिखो, कॉन्जुगेट एसिड, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो गिवन स्पीशीज क्या बिहेव करेगी, बेस, और बेस क्या होते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर। तो इसका मतलब NH3 क्या करेगा, प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और किस में चेंज हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव में। तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये बेस है तो हमने लिख दिया इसका ये कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और अगर ये पूछा गया कि NH3 का आप लिखो, NH3 का अब कॉन्जुगेट बेस लिखो, कॉन्जुगेट बेस बोला, अब बेस बोला तो आपने फटाफट क्या प्रेडिक्ट कर लेना है कि ये जो है ये एसिड बिहेव करेगा, और एसिड क्या होता है, प्रोटोन डोनर। अब NH3 जब प्रोटोन डोनेट करेगा तो इसमें से एक H निकल गया, और H निकल गया तो NH2 रह गया। अब H निकला कौन सा H पॉजिटिव प्रोटोन। तो यहाँ पर बच्चों देखो, इस साइड चार्ज, जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें चार्जेस न्यूट्रल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास NH3 है, ठीक है, इस साइड NH2 और ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए NH2 नेगेटिव आएगा, ठीक है। या आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर NH3 में से H पॉजिटिव निकल गया तो अपने इलेक्ट्रॉन तो ये यहीं छोड़ के गया, तो NH2 नेगेटिव आया इसलिए, है ना। अब जैसे NH3 है ना बच्चों, हम इसको कहाँ तक लिख सकते हैं, देखो प्रोटोन जब ये निकालता जाएगा तो हम इसको कहाँ तक लिख सकते हैं, प्रोटोन जो है निकालेगा तो बिहेव करेगा एज एन एसिड, ठीक है, एसिड। तो इसने प्रोटोन डोनेट किया तो ये चेंज हो गया NH2 नेगेटिव में, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। मान लो अब NH2 नेगेटिव ये भी क्या कर रहा है, एक बिहेव कर रहा है एज एन एसिड, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, एक प्रोटोन निकाल लेगा। जब प्रोटोन इसने निकाल दिया तो NH रह गया, H पॉजिटिव। अब देखो आप यहाँ से एक नेगेटिव ये पहले से था, एक और H पॉजिटिव इसने निकाल दिया तो यहाँ पे 2 नेगेटिव रह गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर फर्दर ये NH2 नेगेटिव बिहेव करता है एज एन एसिड तो ये भी प्रोटोन निकाल लेगा। अब N3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है।
तो इस तरह से ये नाइट्राइड आयन बन गया। अब ये फर्दर एसिड बिहेव नहीं कर सकता, और रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये बेस बिहेव करेगा। कैसे? N3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ये इधर को आ जाएगा, फिर ये बेस हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर NH2 बेस हो जाएगा, फिर यहाँ पर NH2 नेगेटिव बेस हो जाएगा। और मान लो आपको ये तो एसिड ही था ना, और रिवर्स डायरेक्शन में ये क्या बिहेव करेगा? बेस। तो अगर रिवर्स में हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये बिहेव करेगा एज अ बेस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम लिख देंगे तो ये बिहेव करेगा एज अ बेस, ठीक है। तो ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया इसका। अब मान लो आपको दे दिया कि भाई NH3 है और इसके कॉन्जुगेट एसिड और बेस दोनों लिखने हैं आपने। कॉन्जुगेट एसिड भी लिखना है और कॉन्जुगेट बेस भी लिखना है। कॉन्जुगेट एसिड और बेस लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? देखो, जब ये एसिड बिहेव करेगा तो प्रोटॉन डोनर तो -H पॉजिटिव निकाल दिए ना इसमें से, तो ये क्या रहेगा? NH2 नेगेटिव, ठीक है। जब ये एसिड बिहेव करा, ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। और जब NH3 बिहेव करेगा एज ए बेस, ध्यान से समझना आप इसको, तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। तो किस में चेंज हो जाएगा? ये NH4 पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो NH3 का कॉन्जुगेट बेस हो गया NH2 नेगेटिव और कॉन्जुगेट एसिड हो गया NH4 पॉजिटिव। इस तरह से आप इनके कॉन्जुगेट एसिड और बेस लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। समझ आ गया आप लोगों को आपने किस तरह से कॉन्जुगेट एसिड और बेस लिखने हैं। आप जरूरी नहीं है आपको मॉलिक्यूलर स्पीशीज दी हो, आयनिक स्पीशीज भी दी हो सकती है और आप उसके एसिड बेस लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ लिमिटेशन ऑफ ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्योंकि अरेनियस कंसेप्ट की ब्रॉडर एप्लीकेशन को लेके चले थे, ठीक है। ब्रॉडर एप्लीकेशन मतलब ज़्यादा वाइड रेंज में अप्लाई होता था हमारा ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, लेकिन इसकी फिर भी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे हमारे पास कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके पास ना तो प्रोटॉन वो डोनेट कर सकते हैं और ना ही एक्सेप्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो वो कैसे बिहेव करेंगी एज अ एसिड और एज ए बेस? जैसे मान लो हमारे पास आ जाता है CO2, अब इसके पास तो कोई प्रोटॉन नहीं है ना, तो ये कैसे एसिड बिहेव करेगा? या मान लो SO3 आ जाता है, ठीक है, इसके पास भी कोई प्रोटॉन नहीं है। तो जिनके पास कोई प्रोटॉन नहीं है तो वो कहाँ से प्रोटॉन डोनेट करेंगे और फिर किस तरह से वो बिहेव करेंगे? एसिड। ये ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सिमिलरली हमारे पास कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बिहेव करती हैं एज एन एसिड, जैसे BF3 है या AlCl3 है। इनके पास भी कोई प्रोटॉन नहीं है फिर भी ये बिहेव कर रही हैं एज एसिड। तो कैसे? इसकी एक्सप्लेनेशन भी ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट नहीं दे पाया था। तो ये तो थी कुछ लिमिटेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट जो कंक्लूजन है अरेनियस कंसेप्ट का और ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट का, वो आपने याद रखना है बच्चों। एक स्टेटमेंट आती है हमारे पास कि ऑल Arrhenius acids are ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड्स, ठीक है। तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। अरेनियस एसिड्स क्या होते हैं? विच गिव H पॉजिटिव आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, जो कि H पॉजिटिव आयन देते हैं जब उन्हें वाटर में डिजॉल्व करते हैं, वो हो गए अरेनियस एसिड, ठीक है ना। और ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड क्या होते हैं? जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। जैसे HCl है, HCl क्या कर रहा है? प्रोटॉन डोनेट कर रहा है ना। तो ये क्या बिहेव करेगा? एज एन एसिड। तो HCl हम अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी एसिड बता रहे हैं और HCl ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी एसिड बता रहे हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं ना कि ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड, क्योंकि जिनके पास H होगा वो H इजीली डोनेट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड। लेकिन
अगर मैं कहूँ कि ऑल अरेनियस बेसिस आर ब्रोस्टेड लॉरी बेसिस, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि हमारे पास एरेनियस जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जबकि ब्रोस्टेड लॉरी बेसिस क्या होंगे, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। कौन सी? ऑल अरेनियस बेसिस आर ब्रोस्टेड लॉरी बेसिस। ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत होगी, ठीक है ना। क्यों, आपको समझ आ गया। मान लो हमारे पास NaOH है, ये क्या है, ये बेस है, और कौन सा बेस है, ये अरेनियस बेस है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। लेकिन क्योंकि ये जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है, तो इसको मैं ब्रोस्टेड लॉरी बेस नहीं बोल सकती, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रोस्टेड लॉरी concept of acid and base. So thank you.